नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जीके जीएस में आपके लिए टॉप 35 प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें ये सारे प्रश्न जो एकत्रित किए हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके संग्रहित प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक। अब हम आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है। राजस्थान की खेतरी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की खेतरी परियोजना आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है तांबा के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। सांची का स्तूप आपका कहाँ, किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना हुआ है आपका महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, महानदी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है? समुद्र की गहराई को मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है? तो हम उसे फैदोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैदोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है या क्या कहलाता है? भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग चैत्र भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? चैत्र भूमि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत्र भूमि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। किससे है? फल उत्पादन से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपका 1901 ईस्वी से शुरू हो गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1901 ईस्वी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसका था? तो यह नारा आपका लाला लाजपत राय जी का था। यह नारा किसका था? लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिमुक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर
13 जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला मतलब प्रतिभूति शेयर घोटाला से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1972 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हरियाणा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। किस देश में? चीन देश में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी चीन होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 अगला प्रश्न क्वेश्चन 20 किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? किस जीव को? तो वो यह मछली को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है, मछली को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मछली को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? भारत में पहला अस्पताल बनाया गया था 1664 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1664 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 1664। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा सबसे बड़ा होता है। शरीर में सबसे एरिया ज़्यादा कवर किया हुआ त्वचा ही रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए त्वचा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता में आई थी। किस शहर में? कोलकाता शहर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 महात्मा गांधी जी के फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? महात्मा गांधी जी का फोटो हमारे इंडियन करेंसी पर भारतीय रुपया पे कब से आना शुरू हुआ था? यह 1996 से आना शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर 1996 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? कौन सी दाल में? तो अरहर की दाल में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अरहर की दाल। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से आपका कौन सा अंग? प्लीहा अंग प्रभावित होता है। प्लीहा खून की कमी कर देता है यह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर
मंदाकिनी नदी पर स्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। मंदिर के ठीक बगल होके मंदाकिनी नदी बहती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया था? भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में अपनाया गया था कब? यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 मतलब 26 जनवरी से 2 दिन पहले। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? भारत का संविधान 305 पेज में लिखा गया है। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने पेज में? 305 पेज में लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, 305 पेज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है? तो भारत का संविधान लिया गया था वह 60 देशों से लिया गया है। 60 देशों का संकलित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 देश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? दुनिया में सबसे महंगा खून आपका हरसू केकरे का होता है। हरसू केकरे, देखिए कौन सा जानवर का नाम है ये, हरसू केकरे का नाम। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था? तो भारत में सबसे पहले झंडा आपका लाल किला पे फहराया गया था। कहाँ पर? लाल किला पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? शिक्षा के मामले में आपका केरल राज्य सबसे आगे है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, केरल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पर? बोध गया में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बोध गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 और आज का अंतिम प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ये टॉप 35 प्रश्न जो हम आपके लिए लेके आए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आगामी आने वाले जितने भी परीक्षा हैं आपको उसमें कई बार पूछे जाने वाले और पूछने वाले प्रश्न हैं। तो इसे आप अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।